बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन नीले रंग में पिंडलियों में नज़र आने वाली वेन्स को वेरिकोज वेन्स कहते हैं। यानी पिंडलियों में ये जो सब्ज़ रंग की नीली जो है ना वो हमें नज़र आती हैं। वेन्स नीला रंग होता है उनका, बाहर नज़र आ रही होती हैं, तो उन्हीं को ही हम वेरिकोज वेन कहते हैं। दिल की तरफ से जब खून पिंडलियों की तरफ जाता है तो नसों के वाल्व ख़राब होने की वजह से वही खून वापस दिल की तरफ नहीं आ पाता और पिंडलियों में ही रहता है, क्योंकि वाल्व ख़राब हैं। ये सब जिस्म के लोअर पार्ट्स में होता है। वेन्स दो किस्म की होती हैं, एक डीप वेन्स यानी नज़र ना आने वाली वेन। डीप वेन्स कौन सी हैं? जो बिल्कुल गोश्त के अंदर छुपी होती हैं, वो हमें नज़र नहीं आती। और कुछ कौन सी हैं? सुपरफिशियल वेन्स, जो हमें नज़र आती हैं। यानी नज़र आने वाली वेन्स पिंडलियों में खून सही गर्दिश न होने की वजह से इनमें गांठें बन जाती हैं और रगें फूल जाती हैं। ये ज़्यादातर मोटे लोगों में होता है। यानी ये मोटापा ना हर बीमारी की जड़ है। या देर तक खड़े होकर पढ़ाने वाले लोगों में, या जिन लोगों का काम ज़्यादा देर तक खड़ा होने का है, जैसे पुलिस वाले सारा दिन खड़े रहते हैं, टीचर्स हैं, उनका खड़ा होकर क्लास में पढ़ाने का काम होता है, तो ये बीमारी उन्हीं लोगों में पाई जाती है। क्योंकि उनका खड़ा होने का 4-4, 5-5 घंटा खड़े होने से वो ब्लड की तरफ से जो फ्लो है टांगों की तरफ होता है पिंडलियों में, और वापस वो ब्लड नहीं जा पाता ऊपर, क्योंकि हमेशा जो फ्लूइड है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है और नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता। उस ब्लड को वापस जाना चाहिए दिल की तरफ, लेकिन वो नहीं जा पाता, तो इसलिए वो वाल्व्स भी ऐसा वाल्व्स भी ख़राब हो जाते हैं। वो जो ब्लड को वापस जाने के लिए रास्ता देना था, वाल्व बंद हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। कुछ अर्सा के बाद फिर जो पेशेंट है वो शिकायत करता है कि जी मेरी जो पिंडलियों में दर्द है। तो इसका एक आसान तरीका दोस्तों ये भी है कि जब आप रात को सोएं तो 2 तकिए जो है ना वो पाँव के नीचे रख लें। यानी पाँव ऊपर होने चाहिए और सर नीचे, सर के नीचे तकिया ना रखें, ताकि ये जो टांगों का ब्लड है पिंडलियों में या पाँव में, ये वापस इस तरफ जाना शुरू हो जाए। और ये 1 हफ़्ता आप करें तो पिंडलियों का दर्द ख़त्म हो जाता है। इसके लिए कोई ख़ास मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। पिल्स खाने वाले मरीज़ों में भी इस तरह का मसला होता है, जो ये ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं या किसी और बीमारी की मेडिसिन ले रहे हैं, शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं, पिल्स लेने से भी यही मसला उनको हो जाता है कि उनकी वेन्स जो हैं वो दर्द करती हैं, पेन होता है उनमें। दोस्तों, इन लोगों में अल्सर भी हो सकता है अगर टाइम से इलाज ना करवाया जाए ना। तो फिर ये जो लोग खड़ा होकर पढ़ाते हैं या जो जिनका जो काम है वो खड़े ही रहना है, 8-8, 10-10 घंटे खड़े रहते हैं फैक्ट्रियों में, या टीचर्स या पुलिस वाले, ये इन्हीं लोगों में ये जो है ना ज़्यादा मसला होता है कि खड़े होने का काम ज़्यादा होता है, तो इसलिए इन वेन्स में ब्लड रुक जाता है और वो वापस दिल की तरफ नहीं आ पाता। इन लोगों में अल्सर भी हो सकता है। अभी हम डाइट देखते हैं कि जो डाइट है ना ये बैलेंस डाइट होनी चाहिए। फाइबर भी हो उसमें, फ्रूट भी हो, वेजिटेबल भी हो, और उसमें चिया सीड बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। जो चिया सीड है ना, ये अगर लें तो ये फाइबर और ये जो है ना ओमेगा 3 से भरपूर है। हर चीज़ इसमें पाई जाती है, विटामिन, मिनरल, और जो है ना वो विटामिन सी, डी, सब कुछ इसमें मौजूद है। ये जो चिया सीड है ये लाजमी लेना चाहिए, और उसके बाद एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। इसके बाद हम ट्रीटमेंट देखते हैं कि ये जो वेरिकोज वेन्स हैं, ये जो नीली नज़र आने वाली नसें हैं जिनमें ब्लड रुक गया है, तो इसको हम कैसे ठीक करें। सबसे पहली जो मेडिसिन आती है वो है पल्सटीला 200 में। ये 3 टाइम आप मेडिसिन दे सकते हैं, और अगर डायरेक्ट देनी है क्योंकि पोटेंसी है 200 में, तो 3-3 कतरे आप देंगे, 3-3 ड्रॉप ज़ुबान पे आप डालें और 3 टाइम देंगे। फिर दूसरी मेडिसिन है एसिड फोलिक, फिर दूसरी मेडिसिन है एसिड फ्लोरिक 30 पोटेंसी में। ये भी पोटेंसी है,
ये भी आप डायरेक्ट दे सकते हैं। उसके बाद वाइपेरा, ये मेडिसिन है 30 पोटेंसी में, ये भी पोटेंसी है। वाइपेरा मेडिसिन जो है ये भी आप डायरेक्ट 3 कतरे दे सकते हैं और 1 महीने तक, खाने से आधा घंटा पहले देंगे। फिर उसके बाद जो मेडिसिन है वो है मेलीफोलियम मदर टिंचर में, ये आप थोड़े से नीम गर्म पानी में 15 से 20 कतरे देंगे और 3 टाइम देंगे। फिर उसके बाद ग्रेफाइटस 30 पोटेंसी में, ये मेडिसिन भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ग्रेफाइटस। ये 30 पोटेंसी में आप डायरेक्ट ज़ुबान पे दे सकते हैं 3 कतरे, 3 ड्रॉप आप ज़ुबान पे डालेंगे और 3 टाइम। फिर उसके बाद कलकेरिया फ्लोर जो है ना, ये टैबलेट्स हैं 6x में, ये 5-5 टैबलेट आप मुंह में रख सकते हैं। इनको पानी से लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मुंह में डिज़ॉल्व हो जाती हैं जो टैबलेट्स हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ये जो मैंने मेडिसिन बताई हैं ना, ये एज़ पर सिम्टम बताई हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी मेडिसिन आपने लेनी है, ये डॉक्टर ही डिसाइड करेगा आपका। और सेल्फ मेडिकेशन से बचना है, ये आपका डॉक्टर ही बताएगा कि कौन सी मेडिसिन आपने लेनी है और इसमें से 2 मेडिसिन लेनी है, 4 लेनी है या 1 लेनी है। तो एज़ पर सिम्टम आपका डॉक्टर आपको बताएगा। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।